हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको चार बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है, चार बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, और साथ में हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, वन क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में हमें कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें याद करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, या ये जो इक्वेशन लिखी है दिस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये 1 मार्कर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमें स्कूल एग्जाम से। ठीक है, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब आपको याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है, क्वेश्चन में ना हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं और उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका जब हम आंसर लिखेंगे तो उसके या तो 2 इफेक्ट्स होंगे या फिर 3 इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। बहुत रेयरली होते हैं 3 और 4 इफेक्ट्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके कितने होंगे? 2 इफेक्ट्स। कभी कभी 2 से ज़्यादा इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ। ये कह रहा है आइडेंटिफाई एसेट्स कॉमा लाइबिलिटीज एंड शो देम सेपरेटली। तो आपको एसेट्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एसेट्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। ठीक है, उनसे आप फेमिलियर होने चाहिए कि एसेट्स के क्या एग्जाम्पल है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है? एसेट्स के एग्जाम्पल है। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ये एग्जाम्पल है। सिमिलरली लाइबिलिटी मतलब कर्जे। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब कर्जे। तो इनके भी एग्जाम्पल से आप फेमिलियर होने चाहिए कि इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और इनको कैसे लिखना है? एंड शो देम सेपरेटली, मतलब अलग अलग लिखना है। ठीक है, मिक्स नहीं लिखना, हर एसेट को अलग अलग लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो बिजनेस में जो भी इनकम होगी और जो भी खर्चे होंगे उनको हमें कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो अगर इनकम हुई तो कैपिटल में कर देंगे प्लस, अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल में कर देंगे माइनस। सपोज करो रेंट है, इसका मैंने एग्जांपल लिया रेंट। सपोज करो रेंट मेरे को रिसीव हुआ, फर्म को रेंट रिसीव हुआ तो इनकम है, तो कैपिटल में कर देंगे प्लस। और अगर मान लो मैंने रेंट किया पे, अगर मैंने रेंट किया पे तो ये क्या है? खर्चा है, तब क्या करेंगे? कैपिटल में करेंगे माइनस। ठीक है, ये तो सिंगल इफेक्ट है, वैसे डबल इफेक्ट होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डबल इफेक्ट सोचेंगे, बट आपको ये समझना है कि इनकम और एक्सपेंस को आपने अलग अलग नहीं लिखना, आपने क्या करना है? उसको कैपिटल में प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ही इनको डिस्कस मतलब याद कर लो पॉइंट्स, बेसिकली आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। और एसेट्स और लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में आपको समझना है कि एक तो हमारा कैश बढ़ जाएगा और दूसरा हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। याद रखना, जब भी बिजनेस शुरू होता है तो वही सेम अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन में 45,000 है, यही सेम अमाउंट कैश भी होती है, यही सेम अमाउंट कैपिटल भी होती है। ठीक है, सिर्फ पहली एंट्री थोड़ी सी रटने वाली है और समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। सेकेंड पॉइंट पर आएंगे। कह रहे ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। अब आपको एक बात ये समझनी है, जो बैंक अकाउंट खोला है ना, ये घर से पैसे नहीं लेकर आया ओनर। ओनर ने क्या करा है? दुकान में, फर्म में जो पैसे थे कैश, वही निकाले, यानी कि कैश कम किया, दुकान में से पैसा विड्रॉ करा और जाकर बैंक में वो पैसा जमा करा दिया। तो कैश का बैलेंस हो गया कम और बैंक का बैलेंस कर गया इंक्रीज। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट मतलब दुकान में से पैसा निकाला और बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट में जमा करा दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, और वो भी किसका? फर्म का ही है। ठीक है, दोनों बैलेंसेस फर्म के ही हैं। फिर कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब आप देखो, ये ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा ना, कैश है या क्रेडिट है, कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। आप मान के चलोगे, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा जनरली हम मान के चलते हैं कि वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और सामने वाली पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन हो, अगर सामने वाले का नेम गिवन होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलते हैं, फिर कैश नहीं मानते। फिर क्या मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। और यहाँ पे निशानी लगा लेना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो और सामने वाली पार्टी का नेम गिवन हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं अगर गुड्स खरीदेंगे तो कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा? तो बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी। ठीक है, तो एक तो उधार पर लाए हैं, तो एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टॉक तो बढ़ी जाएगा क्योंकि सामान तो ले ही आए दुकान में,
स्टॉक बढ़ जाएगा, और दूसरा उधार पर लेंगे तो कर्जा बढ़ गया, क्रेडिटर क्रिएट करने पड़ जाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स क्रिएट करने पड़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब एक बार इसको हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। आपको देखो हेडिंग लिख लिया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस वाली, तो उसके लिए एक हेडिंग लिखेंगे कैश की, और कैपिटल की यहाँ पर हेडिंग लिखी है ना, तो सेकंड लाइन में कैपिटल दोबारा से कॉपी कर लो, ठीक है, सेकंड लाइन में दोबारा से कैपिटल कॉपी कर लेंगे। तो बिजनेस शुरू किए 45,000 से, तो कैश आएगा 45,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल 45,000, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेम होती है, कैश और कैपिटल की अमाउंट सेम होती है। अच्छा, और याद रखना पहली दो ट्रांजैक्शन इकट्ठे करते हैं और उसके बाद टोटल करते हैं, पहली दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी। कह रहे हैं ओपन अ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट खोले तो नया एसेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे बैंक नेम से, और बैंक बैलेंस आ जाएगा 4500, ये मैंने अभी अभी समझाया, क्वेश्चन डिस्कस करा। और यही पैसा जमा हुआ है ना, तो कैश में से 4500 कम कर दो, माइनस कर दो। यही पैसा जमा हुआ है बैंक में, तो कैश में से 4500 माइनस, बैंक में 4500 प्लस, और बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं, तो जहां कोई इफेक्ट नहीं वहां लिखेंगे जीरो। फिर आती है न्यू इक्वेशन, ठीक है, थर्ड लाइन को बोलते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में प्लस करना है, 45,000 में से 4500 गए तो 40,500, बैंक के नीचे कॉपी करेंगे 4500, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल कॉपी करेंगे 45,000। फिर हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन थर्ड। ट्रांजैक्शन थर्ड में हमने गुड्स खरीदे उधार पर, तो यहाँ पर न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे स्टॉक, ठीक है, नई हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्टॉक। कितने का स्टॉक खरीदे, 11,200, और क्योंकि उधार पर खरीदा है, अगर भाई तुम कुछ पैसे ही नहीं दोगे, उधार पर खरीद कर लाओगे, तो कैश और बैंक में से पैसे थोड़ी कटेंगे, ना कैश कम होगा ना अकाउंट में से पैसे कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उधार पर लेंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा फर्म के ऊपर, तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे क्रेडिटर्स नेम से, ठीक है, क्रेडिटर्स इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 11,200। कैपिटल में कोई चेंज नहीं तो प्लस में जीरो, कैश में कोई चेंज नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ भी जीरो। इसके बाद टोटल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, टोटल कर देंगे, और सेम 40,500 कैश, 4,500 बैंक में, स्टॉक में 11,200, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कॉपी 11,200 प्लस कैपिटल 45,000। देखो भाई, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आपको वेरीफाई कर लेना है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड यानी कि LHS का टोटल, और इक्वल टू के राइट साइड यानी कि RHS का टोटल, ये सेम आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हुआ 45,000 प्लस 11,200, सेम चीज़ लिखी है राइट साइड पे 45,000 प्लस 11,200, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। पहले हम इसकी चारों ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे। पहली ट्रांजैक्शन देखो, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन की सेम होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगी, ठीक है, सेम ये इफेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखो अगेन क्या है, क्वेश्चन है साइलेंट, क्वेश्चन है साइलेंट, कि साइलेंट किस सेंस में कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपको पहले रिकॉग्नाइज करना कि ये कैश है या क्रेडिट है। मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में भी समझाया कि अगर सामने वाले क्लाइंट का या पार्टी का नेम पता होगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम मान के चलेंगे ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधार पे सामान खरीदा। तो अगर गुड्स खरीदेंगे तो कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और दूसरा उधार पे लाए तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेकंड का इफेक्ट समझ लिया। थर्ड है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, ठीक है। देखो हमने गुड्स बेचे हैं, 1800 कॉस्ट कर रहे थे, 1500 के बेचे हैं। मेरी बात सुनो, तुमने अगर कोई चीज़ 1800 की खरीदी थी, कॉस्टिंग मतलब हमारे को वो चीज़ 1800 की पड़ रही थी, बेची मैंने 1500, मतलब मैंने तो सस्ती बेच दी, महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, तो मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस कितने का हो गया, 300 का लॉस हो गया। तो अब आपको समझना है, ये ट्रांजैक्शन में ना अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हुए समझाऊंगा। इसमें तीन इफेक्ट होंगे, एक ये 1800 का, एक इस लॉस 300 का, और एक ये सेलिंग प्राइस 1500 का, ठीक है। तो ये वहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझाना मुश्किल हो रहा है, स्पेस कम हो रही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5000। तो विड्रू फ्रॉम बिजनेस, देखो बिजनेस में से पैसे ड्रॉइंग्स करना, पैसे विड्रॉ करना मतलब पैसे बाहर निकालना। तो अगर कोई दुकान में से पैसे बाहर निकालेगा तो होगा क्या, एक तो दुकान का कैश कम होगा, कैश कम होगा, और दूसरा ये जो प्रोसेस है, फोर्थ पॉइंट,
और फर्स्ट पॉइंट आपस में रिवर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो, फोर्थ पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट आपस में क्या है, रिवर्स है। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो पैसा कैपिटल की फॉर्म में आता है, और जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो इसका मतलब हम पैसा निकाल रहे हैं। बिजनेस शुरू करते हैं, पहली एंट्री में पैसा डाला बिजनेस में, और ड्राइंग्स करा फोर्थ पॉइंट में, मतलब पैसा निकाला बिजनेस से। तो फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपस में रिवर्स है। तो जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैश कम होगी, और दूसरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा था जिसको मैं कैपिटल बोल रहा था वो भी कम होगा। तो कैश भी माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस करेंगे। तो अब इसका प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लिया। पहली ट्रांजैक्शन वही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली। तो एसेट्स के नीचे लिखेंगे कैश, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कैपिटल के नीचे कैपिटल दोबारा से, ठीक है। कितने रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000, तो यहाँ लिखा 25,000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कैपिटल के नीचे लिखा 25,000, ठीक है। मैंने बार बार ही बताया, पहली दो ट्रांजैक्शन इकट्ठे करनी है और उसके बाद टोटल करना है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे को क्या गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ठीक है। तो गुड्स खरीदे उधार पर, स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, नई हेडिंग लिखेंगे क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो कितने का स्टॉक बढ़ जाएगा, 10,000 से, और उधार पर लिया है क्योंकि, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 10,000 से, ठीक है। बाकी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो लिखेंगे, या कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, जीरो लिखेंगे। इसके बाद लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब इनको टोटल करो, ठीक है। तो कैश के कॉलम को टोटल करा, ये आएगा 25,000। स्टॉक के कॉलम में एक ही आइटम है तो सेम अमाउंट कॉपी, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 10,000 प्लस इन दोनों को टोटल करा, क्या आएगा 25,000। आई बात समझ में कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी दो ट्रांजेक्शन करी। अब हम करेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन में कह रहे हैं गुड्स बेचे हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर समझने के लिए लिख रहा हूं। कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, कॉस्ट प्राइस है 1800, सेलिंग प्राइस है 1500, और लॉस है 300, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि 1800 का प्रोडक्ट 1500 में बेचा है, 300 का नुकसान करा है, ठीक है। ये हमने खुद निकाला, 300 का नुकसान हमने खुद से कैलकुलेट करा है। तो अब आपने 1800 का प्रोडक्ट अगर बेचा है तो आपका जो स्टॉक है वो 1800 से कम हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल कर दिया, तो बिजनेस के बाहर चला गया, यानी कि माइनस कर देंगे। कितने रुपए हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, 1500, ठीक है। 1500 हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल का मतलब होता है हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, यानी कि हमें एसेट लिखनी है डेटर्स। ये वाली भी क्रेडिट सेल की है क्योंकि क्वेश्चन है साइलेंट क्वेश्चन में पार्टी का नेम गिवन होता है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो याद रखना, ठीक है, ध्यान से पढ़ो दोबारा। सोल्ड गुड्स टू सुवन कॉस्टिंग 1800, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो सामने वाले से हमें फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे, 1500, ठीक है। कस्टमर को 1500 में बेचा तो कस्टमर से कितने मिलेंगे, 1500, लेकिन मेरा स्टॉक 1800 का, तो स्टॉक हुआ 1800 से माइनस, और मेरा नुकसान जो था, नुकसान वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो 300 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कैपिटल में से। ये है आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन। बाकी जहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहां लिखेंगे 0, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो यहां लिख देंगे 25,000, 10,000 में से 1800 हमें माइनस करने, तो ये आ जाएगा 8,200, डेटर्स 1,500, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू यहाँ 10,000 प्लस 24,700, ठीक है। तो एक बार ही टोटल टैली करते हैं। क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड का टोटल है 34,700, और इसका टोटल कितना है, 25,000 प्लस 8,200, 33,200, और 1,034,700। बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है हमारा दोनों साइड का। मैंने अभी अभी टोटल किया तो हमारा आंसर सही चल रहा है अभी तक। फिर ड्राइंग्स है, 4 ट्रांजैक्शन है ड्राइंग्स मतलब कैश भी कम, कैपिटल भी माइनस। तो कैश में से कम करेंगे 5,000, माइनस कर देंगे, कैपिटल में से भी 5,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो। फिर हमारी आएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब टोटल करो। तो कैश का टोटल आ रहा है 20,000, स्टॉक का टोटल आ रहा है 8,200, डेटर्स का सेम टोटल 1,500, क्रेडिटर्स का टोटल सेम 10,000, और 24 में से 5 गया 19,700। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसमें कुछ नहीं लिखा था ना, यहाँ 0 लिख दो, डेटर्स की जगह 0, जहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता वहां 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन रेडी है, और यही क्या है, आंसर है हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट ट्रांजैक्शन वही है स्टार्टेड बिजनेस वाली, कैश कैपिटल बढ़ेगा। फिर कह रहा है ही परचेज फर्नीचर फॉर 2000। अब अगेन देखो क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं पता कैश में है या क्रेडिट में, लेकिन पार्टी का नेम नहीं गिवन, मतलब कुछ नहीं पता किससे खरीदा है, तो मान के चलेंगे कैश में खरीदा है, ठीक है। किसी का नेम गिवन होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बट अगर सेकंड पॉइंट हमारा कुछ नहीं गिवन, किससे खरीदा तो कैश में खरीदा, तो कहाँ का इसका इफेक्ट पड़ेगा, कैश हो जाएगा कम और फर्नीचर बढ़ जाएगा क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। ही पेड रेंट, तो रेंट मतलब खर्चा, तो कैश हमारा कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम कैपिटल में जाते हैं अकॉर्डिंगली, एक्सपेंस है तो माइनस, इनकम है तो प्लस। फोर्थ पॉइंट है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अगर हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पर, उसने मेंशन ही कर दिया उधार पर, तो परचेज है ना, तो क्या होगा, एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि गुड्स खरीदा है, स्टॉक बढ़ जाएगा। दूसरा उधार पे लगे, कर्जा चढ़ गया, फ्यूचर में पैसे देने होंगे तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2000 इन कैश फॉर 5000, 2000 का सामान 5000 में बेचा तो कितना कमा लिया, 3000 कमा लिया। इसका 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा, इसका एक बार खुद से सोचो कैसे होगा, अदरवाइज आंसर में मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे थर्ड के सोल्यूशन को। पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो सेम इफेक्ट होगा कैश पे भी और कैपिटल पे भी, सेम अमाउंट जाएगा, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन का। फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन इकट्ठी करनी है, ये मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ। तो सेकंड ट्रांजैक्शन थी फर्नीचर खरीदा है हमने कैश में, ठीक है, तो एक तो हम हेडिंग क्रिएट करेंगे यहाँ पे फर्नीचर की, ठीक है, क्योंकि एसेट है, एसेट की हेडिंग क्रिएट करते हैं। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 2000 का, तो 2000 करोगे प्लस, और कैश में खरीदा तो 2000 करोगे कैश में से माइनस, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं, तो कैपिटल के नीचे आएगा 0। अब आएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है, पहले 2 ट्रांजैक्शन करनी है और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद टोटलिंग करनी है। तो यहाँ पे आएगा 18000, फर्नीचर आएगा 2000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल 20000, कॉपी करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है रेंट पेमेंट की, ही पेड रेंट कितना 200 का, तो रेंट पे करा है तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस, रेंट खर्चा है, एसेट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर रेंट मत खोल देना, रेंट खर्चा है, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स आएंगे, देखो हेडिंग है ना एसेट्स, खाली एसेट्स आएंगे। तो फोर्थ होगा पॉइंट, पहले फोर्थ पॉइंट से पहले लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मतलब टोटल, तो 18000 में से 200 का ये हो जाएगा 17800 प्लस 2000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और ये आ जाएगा 19800, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदे हैं उधार पर, तो गुड्स खरीदे हैं तो पहले तो स्टॉक आएगा, और क्योंकि उधार पर खरीदे हैं तो फर्म पे चढ़ेगा कर्जा, तो क्रेडिटर्स की हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने के गुड्स खरीदे हैं, 3000 के, तो प्लस कर दो 3000 इधर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और क्रेडिटर्स भी 3000 से हमारे बढ़ जाएंगे, तो 3000 यहाँ लिख दो, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, 0, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मतलब टोटल कर दो, तो फोर्थ में जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ तो लिख दो 0, और इसके बाद जस्ट कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 17800 प्लस 2000 प्लस 3000 इक्वल टू 3000 प्लस 19800, ठीक है, प्लस 19800। इसके बाद आएगा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारा सिंपल है, 2000 का प्रोडक्ट बेचा है 5000 में, ठीक है, 2000 का गुड्स बेचे हैं 5000 में, तो 2000 जो कॉस्ट प्राइस होती है ना वो स्टॉक में से हटानी है, स्टॉक में से हटेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सामने वाले कस्टमर से कितना पैसा लेंगे 5000, ठीक है, सामने वाले कस्टमर से लेंगे 5000 तो कैश बढ़ेगा 5000 से, ये प्लस स्टॉक कम हुआ है 2000 से, और जो कमाया जो प्रॉफिट है वो जाता है कैपिटल में, तो प्रॉफिट जाएगा 3000 का कैपिटल में, ठीक है। ये 3 इफेक्ट्स होंगे इसके, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन और टोटल करेंगे। टोटल से पहले जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है। तो अब टोटल करेंगे 17 और 5 22 800, फर्नीचर ये दोनों ऐड करा 2000, स्टॉक 1000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, क्रेडिटर्स 3000 और कैपिटल आएगी 22800, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी है। पांचों ट्रांजैक्शन के बाद जो फाइनल आंसर आया है वो आपके सामने, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना। तो इसमें पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। देखो भाई,
अगर आप बिजनेस कैश से शुरू करते हो तो वो तो हमें आता ही है, ऐसे तो हम कर चुके हैं कई क्वेश्चन। लेकिन कह रहे जब बिजनेस शुरू हुआ वो कैश कितना लाया घर से 1,00,000 रुपए और गुड्स कितने लाया घर से 20,000 के। तो यानी कि टोटल कैपिटल कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया बिजनेस में 1,20,000 का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,20,000। ये बात आई समझ में। तो इसको अभी शो करेंगे, देखते हैं कैसे शो करना है, अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। ये तो बहुत ही आ रहा है, 10,000 का प्रोडक्ट, 10,000 का स्टॉक बेचा 12,000 में, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 2,000 जो कि हमारा कहाँ जाता है कैपिटल में जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। थर्ड है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। तो अगर हमने फर्नीचर उधार पर लिया तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उधार पे लिया तो बाद में चुकाएंगे। लेकिन क्योंकि किसी एसेट का क्रेडिटर है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्योंकि किसी एसेट का क्रेडिटर है। मान लो उधार पे स्टॉक लिया होता ना स्टॉक, तब खाली क्रेडिटर चल जाते हैं, तब खाली क्रेडिटर लिखते हैं अगर स्टॉक लिया होता उधार पे। लेकिन कोई एसेट लोगे, मशीनरी लोगे, फर्नीचर लोगे, कुछ भी लोगे, बिल्डिंग लोगे उधार पर कुछ भी, तो लिखोगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर या क्रेडिटर फॉर मशीनरी या क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग। ठीक है, आई बात समझ में। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो गुड्स मतलब स्टॉक, हम लोग लिखेंगे स्टॉक। तो कितना कैश लाया है वो 1,00,000 का, तो कैश 1,00,000 का। स्टॉक कितना लाया है वो 20,000 का, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में 1,20,000। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा है 1,20,000 उसने इन्वेस्ट करा। ठीक है, पहली दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी करते हैं। सेकेंड है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000, यानी कि 10,000 के गुड्स बेचे हैं, कस्टमर से कलेक्ट करें 12,000, तो कैश आ जाएगा 12,000। 10,000 के गुड्स बेचे हैं और 2,000 जो कमाया है, जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस जाते हैं कैपिटल में, ये बात याद रखना। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन से पहले लिखेंगे न्यू इक्वेशन, टोटल करेंगे। तो कैश के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,12,000, स्टॉक का टोटल आ रहा है 10,000, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं लिखा, कैपिटल होगी 1,22,000। इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है। कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा है उधार पर, फर्नीचर एसेट है तो यहाँ पे एसेट में हम एक न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे फर्नीचर की। उधार पर खरीदा है 30,000 का, तो फर्नीचर फर्म में आ गया 30,000 का। उधार पर खरीदा तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000 उधार। ठीक है, फॉर एसेट लिए इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया थोड़ा सा फॉर फर्नीचर। बाकी जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है वहाँ लिखेंगे 0 + 0। इसके बाद लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मतलब टोटल कर रहे हैं। कैश के कॉलम का टोटल किया 1,12,000, स्टॉक के कॉलम का टोटल किया 10,000, फर्नीचर एक ही आइटम लिखी है 30,000, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 30,000, कैपिटल 1,22,000। ठीक है, तीनों ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है हमारा इफेक्ट आया है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट है, फाइनल इक्वेशन यही है, आखिरी इक्वेशन होगी हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। कोई भी डाउट आ रहा है आपको नीचे कमेंट्स में लिखो। ठीक है, मेरे से पूछो कोई भी डाउट आ रहा है, या एक बारी वीडियो थोड़ा पीछे जाकर दोबारा से देखो, कॉन्सेप्ट वीडियो डाला है, अगर वो नहीं देखा तो उसको देखो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे को क्लियर होगा कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे को प्रिपेयर करनी है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो यार चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को।